नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार जीएसटी कैंपस 2.0 में। और आज हम बात करने वाले हैं बर्दों के रिजल्ट के बारे में। देखो, इसके बारे में क्या है, सबको बेसब्री से इंतजार है कि बर्दों का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारी चर्चा चल रही है, ठीक है। और कोई कुछ बता रहा है कि भाई अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता है ना, क्योंकि अनुमान ही लगा सकते हैं भाई। आप हम सब क्या लगा सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं कि भाई अब आ जाए, अब आ जाए। क्योंकि काफी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो कब आ सकता है इसका रिजल्ट भाई, इसके बारे में तो आप भी कमेंट करें, बताएं कब आ सकता है। और वैसे मेरे हिसाब से तो इस महीने में आना चाहिए, ठीक है। इस महीने में कैसे भी आना ही चाहिए रिजल्ट। और भाई नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है ना, आप कर सकते हो ना हम कर सकते हैं, है ना। ईएसडी वाले हैं, पता तो है उनका कोई भरोसा नहीं है, कब सिलेबस चेंज कर दें, कब डेट चेंज कर दें, कब रिजल्ट दे दें, कोई कुछ ठिकाना होता नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं भाई, कि वैसे सबको पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की डिमांड थी कि भाई कट ऑफ का थोड़ा सा बताइए, कट ऑफ कितना जा सकता है, कि हम लोग थोड़ा सा महसूस करें कि भाई रिजल्ट जब भी आएगा, 1 महीने बाद या 10 दिन बाद जब भी आता है, वो अलग बात है। लेकिन क्या हमारा जो स्कोर हमने किया है, क्या वो स्कोर सेफ है कि नहीं है, ये थोड़ा सा मेन पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अनुमानित कम कट ऑफ लेके आए हैं। मतलब एक गूगल सर्वे के अनुसार हमने चेक किया है कि भाई ज्यादातर लोगों ने जो रिप्लाई किया था कि किसे कितने नंबर आए हुए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर जो कट ऑफ हमने फाइनल किया है वो ये लगभग 99% काम करेगा। मतलब 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, वो अलग बात है, बस इससे ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। तो आप लोग सब अपने हिसाब से आइडिया ला सकते हो भाई, आपका सिलेक्शन के चांस कितने हैं, कितने चांस नहीं है, ठीक है। इस कट ऑफ को देखने के बाद बस इसमें क्या कर सकते हो आप, 1-2 नंबर आप आगे पीछे मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 नंबर तक भी मान के चल सकते हो। वैसे तो 1-2 नंबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 99% ये श्योर है कि इसके आसपास ही जाएगा आपका, ठीक है भाई। क्योंकि ज्यादा शिफ्ट पेपर हुआ नहीं था, ठीक है, 1-2 शिफ्ट का है। अगर आपका परसेंटाइल में भी बनता है तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2 शिफ्ट में ही तो हुआ था, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। क्लियर है भाई। तो चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमने हर सब्जेक्ट को लिया हुआ, अतिथि का भी बताएंगे हम, गैर अतिथि का भी, हर अपना जो भी है यूआर ईवीएस ओवीएस सबका बताएंगे, और बैकलॉग अदर स्टेट का भी इसमें यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गणित। गणित को ले लेते हैं कि गणित का कट ऑफ हमारा क्या हो सकता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कुल कितनी पोस्ट थी हमारी, अतिथि की 731 थी, गैर अतिथि की हमारी 739 थी, ठीक है। सबको पता है कितने फॉर्म भरा गए थे, 42,528 समथिंग फॉर्म भरे हुए थे, ठीक है। तो ये सब के यहाँ पर डेटा आपको बता दिया गया है। इसके हिसाब से हम देख रहे हैं, अगर आप गेस्ट में हो और ये नॉन गेस्ट है, ठीक है। गेस्ट में अगर आप यूआर में हो तो कट ऑफ यहाँ पर मांग के चलिए 70 प्लस, तो आपको लेके आना पड़ेगा 70। अब यहाँ पर देखो 1-2 नंबर कम बढ़ कर सकते हो, मैंने क्या बोला, 1-2 नंबर आप कम करके चल सकते हो और बढ़ा के चल सकते हो भाई, ये कम बढ़ हो सकता है, इसमें फुल गारंटी तो मैं नहीं दे सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 69 70 में, फिर 73 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आप सेव हो, ठीक है। फीमेल में 68 है, 1-2 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप गैर अतिथि यानी नॉन गेस्ट हो आप, तो फिर 77 74 आप जनरल मान के चलो एटलीस्ट, और यहाँ पर 1-2 नंबर आपका बढ़ भी सकता है, पूरे चांस है भाई, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा घोटाला नहीं हुआ होगा और सब ठीक ठाक रहा तो 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ेगा तो बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकते। ओबीसी और ईवीएस में आप लोग देख लीजिए 68 65 74 71, और सेम ईवीएस और ओबीएस का लगभग सेम ही रहता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 नंबर का फर्क पड़ता है, तो आप यहाँ पर लगभग सेम मान के चल सकते हैं, ठीक है। और एसटी एसटी का आपने देख लिया 60 57 अगर आप गेस्ट में हो, और नॉन गेस्ट में हो तो 66 63 का समथिंग मान के चल सकते हो आप, ठीक है। एसटी में भी सेम वही है 50 से 53, और यहाँ पर 62 से 59 के आप आसपास मान सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गणित का, है ना। अगर हम बात कर लें, अगर सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, समाज विज्ञान एसएसटी, इसकी अगर बात करें तो देखो इसमें पोस्ट भी बहुत कम है। फॉर्म तो भरा रहे हैं आपके अच्छे खासे, लेकिन पोस्ट देखो आप 219 और 221 पोस्ट कम है, तो वही कट ऑफ इसका हाई जाएगा, ठीक है। कट ऑफ इसका हाई जाएगा, और ये मान के चलिए कि 80 प्लस भी जा सकता है। 79 यानी कि जनरल का 79 77 मेल फीमेल, तो ये तो मान के चलिए आप 1-2 नंबर आगे पीछे कर सकते हो, यानी कि 80 समथिंग मान के चलेगा आप तो, कि 80 समथिंग इसका कट ऑफ जा सकता है। अगर आप गेस्ट में हो तो 4-6 नंबर कम करके चल लो भाई, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा, 5 नंबर से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ 5 नंबर आप कम करके चल सकते हो भाई, ठीक है। सेम यहाँ पर ईवीएस का भी लिखा हुआ है, तो आप अपने जो आपने मार्क्स आपके जो आए हुए हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो भाई कि आप किस एरिया में हो, कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर चांस है या नहीं है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ एग्जैक्ट तो है नहीं भाई ये, ठीक है, कि आपका भाई क्या बता दिया, कुछ ही बता दिया, ऐसा वैसा है ना, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैंने अपने मन से बताया, आप अपने मन से बता सकते हो। गूगल सर्वे से अपने बच्चों को पता किया उसके हिसाब से, क्योंकि इतने नंबर बच्चों के आ नहीं रहे थे, नंबर तो बहुत ही कम ज्यादा आ रहे थे, फिर भी हमने अनुमान लगाया है क्योंकि जगह बहुत कम थी भाई। अब आप बताओ, इतनी सिटी में इतने सेंटर, एक लैब से अगर एक बच्चा भी एक लैब से अगर एक बच्चा भी नंबर लेके आ रहा है 70 प्लस, तो फिर कट ऑफ तो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। आपको लग रहा है नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा भाई, ठीक है। लैब में 1-2 बच्चे तो 70 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, 75 कोई 80 प्लस भी क्रॉस कर रहा था, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उतनी ही जगह वही गिनी चुनी, उसमें है ही क्या देना, ठीक है। एसटी एसटी का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कट ऑफ सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा समाज विज्ञान का हो गया है, हमने पूरा सब्जेक्ट कवर किया है। फिर यहाँ पर देखें हम हिंदी का, तो हिंदी का तो भाई आपको पता ही अच्छा खासा, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी समझ जाओ, जगह ज्यादा नहीं है, पोस्ट भी ज्यादा नहीं है,
ठीक है, फॉर्म भी अच्छे खासे भरे थे 47,000। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि मेल 86 83 है ना, यानी कि 85 प्लस आपका जा सकता है अगर आप नॉन गेस्ट हो तो, और गेस्ट हो तब भी आपको 80 प्लस तो हो सकता है भाई, ठीक है, पूरे चांस है इसके ना। और सेम आपका ईवीएस भी देख लो आप ना, और अपना ओबीसी में भी देखो यहाँ पर 84, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-3 नंबर का फर्क पड़ता है, जनरल और ओबीसी में कोई ज्यादा फर्क तो रहता नहीं है, ठीक है। एसटी एससी का भी आप देख सकती है ना। इसके बाद अगर हम बात करें हमारा कौन सा है, देखिए संस्कृत, संस्कृत में भी अच्छा खासा जाएगा, इसमें भी क्या जगह उतनी ही है, लेकिन इसमें क्या फॉर्म कम भरे गए थे, फॉर्म ओनली 9,061 फॉर्म ही भरे गए थे, मतलब तो बहुत फॉर्म कम थे, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम रह सकता है। लेकिन संस्कृत है भाई, सब्जेक्ट कितना सिंपल रहता है, बहुत सारे लोगों ने 85 प्लस से क्रॉस किए हुए थे, ठीक है। अगर आपने देखा हो, जब तुमने सर्वे किया था, जब नया लिस्ट चल रहा था, तो वहां पर देखो 85 प्लस भी नंबर आ रहे थे लोगों के, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ भी अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब कट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी 80 संस्कृत में क्रॉस कर जाएगा भाई, है ना, आराम से टच करेगा, ठीक है, 80 क्रॉस टच तो करेगा ही करेगा भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में तो सबको पता है, इंग्लिश में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जगह भी अच्छी खासी थी भाई, जगह भी बहुत अच्छी खासी थी। फॉर्म देखो 4,000 मतलब 4,000 फॉर्म भरे गए थे भाई। तो यहाँ पर तो ये मान के चलिए कि अगर आपके क्या है अच्छा खासा, देखो यहाँ पर इससे ज्यादा नहीं आने वाला, ये बस ये मैक्सिमम मांगो, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। अगर आप नॉन गेस्ट हो तब भी आपका 70 पे आराम से हो जाना है भाई, ठीक है। 2 नंबर आगे पीछे चल सकता है। ईवीएस में देखो आप, और एस में ओवीएस में भी 70 समथिंग आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके 2 नंबर कम भी होते हैं तब भी चांस पूरे हैं, पूरे चांस है। इंग्लिश में इतना नंबर गए ही नहीं आपके, ये मान के चलिए कि 70 से अगर 1-2 नंबर कम है तब भी आपका चांस पूरे है भाई, ठीक है। तो ये रिजल्ट तो आएगा ही एक आध महीने में, जब भी 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, जब भी आ जाए भाई, ठीक है। कोर्ट केस से भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिजल्ट पे, ठीक है। जो पढ़ना था पढ़ गया वो अलग बात है, लेकिन अब नहीं पड़ेगा। और वैसे कोर्ट कभी नहीं कहती भाई कि आप रिजल्ट को रोको, क्योंकि ये केस तो बहुत पेंडिंग चलते रहते हैं भाई, वो तो सालों को चलते रहते हैं, तो सालों तो थोड़ी वैकेंसी को रोक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो अपनी तरफ से डिले कर रहे हैं, वही जो मैटर वो अलग बात है, वो अपनी तरफ से ही करते हैं, ठीक है भाई, ये सिंपल सी बात है, कभी भी रिजल्ट नहीं रोकता भाई, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा बता दिया, तो आप लोग इस चीज से तो अनुमान लगा सकते हो भाई आपका, आप सेफ स्कोर में, सेफ जोन में हो या नहीं, ठीक है भाई। तो एक छोटी सी वीडियो बना दी थी आप लोगों के लिए, और अब चलो पहली बार है तो चलो सब्सक्राइब करें, आपका अपना परिवार है, इसको सहयोग करिए। मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।